ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1, 2, 3, 4 ये सभी असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे मुख्य कारण था। जलियांवाला बाग नरसंहार, माउंटेन चेम्सफोर्ड के साथ असंतोष, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, तो ये सभी मुख्य कारण थे असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे। इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और इसे 1922 में वापस भी लिया गया था, जो कि चोरा चोरी कांड हुए थे गोरखपुर में। तो याद रखिएगा आप सभी, ये मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था? तो हम कह सकते हैं सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। फिर सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? यहां पे नहीं कर लीजिएगा, नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे सती प्रथा उन्मूलन में। सती प्रथा उन्मूलन में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, जबकि पुलिस सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान था, बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन का योगदान था, सेना और न्यायिक सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान था। याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने फारसी भाषा को मुगल दरबार की अग्रणी भाषा बना दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अकबर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भक्त आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गोविंद गुरु के द्वारा शुरू किया गया था। फिर ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अपने उत्कर्ष पे रहा? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राजेंद्र चोल के शासनकाल में। फिर राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोल वंश जो था वो उत्कर्ष पे था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? चलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर बताएंगे, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी फ्रेंड? तो हमसे कह सकते हैं ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद कर दी? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे औरंगजेब ने। औरंगजेब के द्वारा बंद किया गया था। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? देखिए हर क्वेश्चन को आप सभी एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि हर वो क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तात्या टोपे ने किस स्थान के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किया? तो ये कहां से किया था? ग्वालियर से किया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं, घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार सबसे पहले हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद सोविनिय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। उसके बाद सोवियत अफगान आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। ये सारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी, सोविनिय अफगान की शुरुआत महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो फ्रेंड ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, काकतीय राजवंश ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे गोलकुंडा का किला का निर्माण किया था काकतीय वंश के राजाओं ने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ए राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो फ्रेंड ये द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो आप सभी को बताओगे
इब्न बतूता जो आए हुए थे भारत, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए हुए थे। यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे दूसरा कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन का लेवल से पता चलेगा क्वेश्चन किस हिसाब से सेट किया गया आज की सेट में। इसी प्रकार से आपको अभी हिस्ट्री का और क्वेश्चन करवाने वाले हैं, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो डेली आप सभी को क्लास दिया जाएगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़ करके इस समय को प्रॉपर आप सभी एक अच्छे जगह लगाइए जहां से आप कुछ सीख सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर ने राजा रणजीत सिंह की राजधानी के रूप में कार्य किया? तो ए राइट आंसर रहेंगे लाहौर ने। लाहौर में जो फ्रेंड वो राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय ने। फ्रेंड राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, किस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सूरत में। फ्रेंड सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लाला हंसराज ने। फिर लाला हंसराज ने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लॉर्ड डफरिन ने किया था। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फ्रेंड इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने अपनी राजधानी को ढाका बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया? तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मुर्शिद कुली खान ने किया था। याद रखेंगे आप सभी, किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर के समकालीन था? फ्रेंड तो आप सभी को पता होंगे बाबर के जो समकालीन थे वो थे गुरु नानक देव। याद रखेंगे ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सूफीवाद में खानकाह निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उन स्थानों को जहां सूफी गुरुओं ने अपनी सभाएं आयोजित की। अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की अवधि के समकालीन थे? सी राइट आंसर हो जाएंगे फाहियान। फिर आप सबको पता होंगे फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खिलाफा घोषित किया था? सी राइट आंसर है मुबारक खिलजी ने। फिर मुबारक खिलजी ने अपने आप को दिल्ली का खिलाफा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? चलिए बताएंगे आप सभी, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? तो हम सभी कह सकते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़े गए थे कर्नाटक का युद्ध। ए राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दक्कन अभियानों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का प्रमुख कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मलिक काफूर थे। अगला प्रश्न है, किसने कई ट्रांस गंगा राजाओं को जीत लिया और गंगाई कोंडा चोल की उपाधि धारण की? तो ये धारण की थी राजेंद्र चोल प्रथम ने। याद रखिएगा बी राइट आंसर है, किसने धारण की थी? राजेंद्र चोल प्रथम ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? तो
ए राइट आंसर हो जाएंगे, यशपाल को हराया था महमूद गजनवी ने अपने पहले प्रयास में 1000 ईस्वी में। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? 1025 का था, जो कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था इसने। अगला क्वेश्चन है, राजा अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 में डैश शामिल हैं। ए राइट आंसर है, कलिंग युद्ध और हेलेनिक राजा का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है फ्रेंड? तो इसके लेखक है विष्णु शर्मा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्थापना के अनुसार निम्नलिखित संगठन को व्यवस्थित कीजिए। ए राइट आंसर जाएंगे BDAC, यानी बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना सबसे पहले हुआ। उसके बाद सत्यशोध समाज की स्थापना हुआ था। उसके बाद दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुआ। उसके बाद शारदा सदन की स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लोकमान्य तिलक। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया था? बी राइट आंसर है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान को पराजित किया था और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली थी? बी राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1858 से। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पद को हटा के वायसराय का पद शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, पल्लव वंश का शासन नहीं था, जबकि पांड्या, चेरा और चोल वंश का शासन चल रहा था संगम युग के दौरान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है फ्रेंड? तो यह जाना जाता है गुप्त शासन काल को। गुप्त शासन काल को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857 से, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्नौज पर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बीच तीनों में से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा था? तो देखिए ये लड़ा गया था पाल वंश, राजपूत वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश के बीच में लड़ा गया था त्रिपक्षीय संघर्ष। याद रखेंगे आप सभी। कौन कौन से वंश हैं? पाल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है और प्रतिहार गुज्जर वंश हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से कौन सा मंदिर शाही चोल वंश के शासकों द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो हम सभी कह सकते हैं एलोरा में कैलाश मंदिर, ये शाही चोल वंश के द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। जबकि गोलकुंडा चोलपुरम में शिव मंदिर बनवाया गया था। दारासुराम में ऐरातेश्वर मंदिर बनवाया गया था। उसके बाद जो है कि त्रिभुवनम में कंप्रेश्वर मंदिर को बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध अरबी पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है फ्रेंड? तो इसके लेखक है अल बरूनी। इसी के द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई थी और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिगो या नील क्रांति 1859 का कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कठोर कृषि आर्थिक स्थितियां, जिसके तहत नील के किसानों को ब्रिटिश बागानदारों द्वारा रखा गया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुगल सम्राटों का कालानुक्रमिक क्रम सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे
हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सबसे पहले बाबर आएगा, बाबर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हुमायूं आएगा, उसके बाद अकबर आएगा, उसके बाद जहांगीर आएगा, तब शाहजहां आएगा। देखिए हुमायूं का पुत्र कौन था तो अकबर था, अकबर का पुत्र जहांगीर था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां हो जाएगा, और शाहजहां का पुत्र कौन था औरंगजेब था, और बाबर का पुत्र कौन था तो हुमायूं था। याद रखिएगा आप सभी। बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी कब 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1739 में प्रसिद्ध करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। याद रखिएगा करनाल का युद्ध जो हुआ था 1739 में हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, स्वच्छ प्रशासनिक सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जवाबित क्या था फ्रेंड। तो देखिए ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून था। जवाबित याद रखेंगे आप सभी, क्या था, धर्मनिरपेक्ष कानून था। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था। सी राइट आंसर रहेंगे, राजस्व पर लगाया गया कर था मराठा शासन में। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवताओं के नाम पर शासन किया। तो राइट आंसर ऑप्शन में देंगे, विरूपक्ष देवता के नाम पर शासन किया था विजयनगर के राजाओं ने। देखिए विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में, कब 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था, जो कि दोनों भाई थे, काकतीय वंश के सेनापति थे ये।